वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भरपूर कोशिश करेंगे डॉट डॉट डॉट। तो ये इंसान जो है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, ट्राई करना, आपके रिलेशन में उनका प्यार, उनका अगला कदम, उनकी एनर्जी, करंट फीलिंग्स, हम सब कुछ आज इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में जानने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए जो मुझे फील हो रही हैं वो ये है कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ये प्यार से भागना नहीं चाह रहे, बल्कि चाह रहे हैं कि इनको आप और ज़्यादा प्यार दें, और ज़्यादा आप इनके लिए एफर्ट्स लगाएं, प्यार एक्सप्रेस करें, प्यार शावर करें, प्यार फील करवाएं। तो ये आपसे ना पैशनेटली लव करना चाहते हैं। पैशनेटली लव, अब आपको पता ही होगा कैसा प्यार होता है, जिसमें जोश हो, जिसमें जुनून हो, क्योंकि जुनून वाले प्यार को पैशनेट लव कहते हैं। तो ये पर्सन कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे कि वो अब अपना प्यार आपको भरपूर देना चाहते हैं। कोशिश भी पूरी करेंगे कि वो आपको इतना प्यार दें, इतना केयर दें, इतना ज़्यादा टाइम दें कि आप उनके अलावा किसी और के पास जा ही ना सको, क्योंकि उनके अंदर अब ये स्ट्रांगली एक इच्छा अपने प्यार को दिखाने की भी है और आपसे प्यार रिसीव करने की भी, आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। और मुझे क्या दिख रहा है इस रीडिंग में, कुछ मेरे दर्शक हो सकता है इस पर्सन से थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। शायद आपका पर्सन आपसे कई बार ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता रखता है या रखती है, इस वजह से आपकी एनर्जी भी आई है टैरो में। और हो सकता है पिछले 7-8 दिनों में आपने इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा मन उदास और अपने मन में डर और उलझन महसूस की है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर पे किसी ने कुछ किया है, या कोई लव स्पेल करवाया है, कोई ब्लैक मैजिक करवाया है, या किसी ने मेरे पार्टनर को मेरे खिलाफ भड़काया है, या फिर इनको प्यार के लिए किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ एंजॉय करो, खूब सारे फ्रेंड्स बनाओ, सोशलाइज करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन किसी से प्यार मोहब्बत वाला जो दिल है वो ना किसी से अटैच करो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर को किसी ने दूर किया है मुझसे, चाहे उनके घर वालों ने कुछ ऐसा किया है, कुछ कहा है, कुछ समझाया है, या उनके दोस्तों ने कुछ ऐसा बोला है, या उनके किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर वो हैं और आपको पता है कि वो किसी और से भी रिलेशन में हो सकते हैं, तो आपके अंदर ना पिछले 7-8 दिनों में इस तरह के ख्याल बहुत आए हैं। और मुझे क्या दिख रहा है इस रीडिंग में, आपके पर्सन अपने दिल की बात बहुत टाइम से रोक कर बैठे हुए थे। रियल इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स और अपने सच्चे इरादे आपको बता नहीं रहे थे कि आखिर उन्हें आपसे प्यार है, लेकिन वो इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। सिर्फ रिलेशन तक रखना चाहते हैं, या फिर आपसे शादी करके घर गृहस्थी बनाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में एक अहम दर्जा देना चाहते हैं, इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं मैरिज करके। और बाकी लोगों में तो मुझे मैरिज का कोई सिनेरियो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि शायद आप दोनों में शादी को लेकर शुरू में ही बहुत सारी बातें क्लियर आउट हो चुकी हैं,
हो सकता है आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, कुछ लोगों के लिए वो पहले से शादीशुदा हो, या फिर उनका कोई डिवोर्स केस कोर्ट कचहरी में चल रहा हो, या फिर वो तलाकशुदा भी हो सकते हैं। तो शायद वो पर्सन मैरिज के लिए आपको मना कर चुके हैं कि हम दोनों में शादी तो नहीं होगी, लेकिन हम इस रिश्ते को, अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को पूरी दुनिया से छुपाकर सारी उम्र ज़रूर रखना चाहेंगे। वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। लेकिन अभी ना ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इनका बिहेवियर और एटीट्यूड आपको थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। इसीलिए शायद आप रीडिंग देखने आए हो कि आपको डाउट आता है इन पर कि ये पर्सन कई बार अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं, जो बोलते हैं वो ऐसा करके नहीं दिखाते, और कई बार इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं, और इस वजह से भी आपका मन इस पर्सन को लेकर काफ़ी परेशान है। आप इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और एक डीप अटैचमेंट फील करते हो। इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है आपकी, लेकिन जितना आप इनके लिए फील कर रहे हो, आपको उतना इनपुट, उतने एफर्ट्स, उतने एक्शंस, उतना ज़्यादा इस पर्सन के द्वारा प्यार को दिखाना, वो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन पहले जैसा मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे। तो आप ना इस वजह से भी परेशान हो, और बाकी का सिनेरियो उनसे मैच करेगा जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। पर्सन किसी दूर दराज के शहर में, गांव में, सिटी टाउन में, कंट्री में भी हो सकते हैं कि ये किसी फॉरेन लैंड में रहते हो, ओवरसीज कनेक्शन हो आपका। लेकिन ये पर्सन ना इतना जल्दी कुछ एक्शन प्लान कर रहा है, इतना जल्दी कुछ इस रिश्ते में करना चाहता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ जल्दी इनकी तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है, कॉल, मैसेज, या फिर ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद आपके बारे में रात दिन सोच रहे हैं। इनका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ एक फ्यूचर में सोल कनेक्शन को बनाना चाहता है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में आपके प्रति प्रेम, रोमांस, भावनाएं, शारीरिक आकर्षण, आपके अंदर इनको बहुत पोटेंशियल दिखता है। उनको पता है कि अगर वो आपके साथ आते हैं तो आप एक पावर कपल हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वहीं पर वो आपके अंदर उन खूबियों को देखते हैं, उन अच्छाइयों को देखते हैं कि आप उनको बैलेंस कर देते हो। तो वो आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जल्दी में कोई एक्शन ले सकते हैं, 2 दिन के अंदर भी एक्शन आ सकता है। बेशक ये लॉन्ग डिस्टेंस में है या ये आप ही के शहर में रहते हैं, तो ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिलने का कुछ कह सकते हैं कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लान कर रहे हैं और अगले 2 हफ्तों के अंदर, और कुछ लोगों में 20 दिनों के अंदर, या फिर अगर बहुत दूर रहते हैं आपसे, मान लीजिए मैंने बताया ही है कि ये किसी बाहर के कंट्री में रहते हैं, विदेश में हैं, ओवरसीज कनेक्शन है, तो 2 महीने के अंदर भी आपसे मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। ये अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे, इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको चिंता सता रही है, परेशान हो रहे हैं। ये आपसे दूरी बनाकर इन्होंने देख लिया है। पहले शायद इनको लगता था कि वो आपके बिना अकेले ही लाइफ को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये करियर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो सकते हैं। अगर ये वर्किंग हैं, जॉब करते हैं या करती हैं, तो उनको करियर में कोई दिक्कत नहीं है, इनको नौकरी से कोई परेशानी नहीं है, पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हैं।
सुख सुविधाएं, सभी साधन इन्होंने जुटाए हुए हैं। फैमिली भी इनको बहुत सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी अबंडेंट हैं। लेकिन जहाँ कमी दिख रही है वो केवल लव के एरिया में नज़र आ रही है कि लाइफ में प्यार वाला एरिया खाली पड़ा है और उस खाली जगह को ये भरना चाहते हैं आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से, आपके इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते से। ये बहुत इम्प्रेस हैं, बहुत ज़्यादा आपसे फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। अगर खुद गए हैं ना दूर आपसे, गुस्सा होकर, लड़ झगड़ कर, कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट इनकी तरफ से हुआ, कोई फाइट इन्होंने आपके साथ कर दी, या किसी और के कहने में जल्दबाजी में कोई गलत फैसला इन्होंने लिया था, तो इनको पछतावा हो रहा है। ये वापस आना चाहते हैं और आएंगे भी। कब तक आएंगे ये मैंने आपको बोला है कि कुछ लोगों में ये जल्दी आ सकते हैं, कुछ लोगों में मैंने टाइम भी बता दिया है। और गाइस, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हम इतने महीनों से इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हमारे पार्टनर क्यों नहीं आ रहे। देखो, ये जो आप ऑनलाइन रीडिंग देखते हो और सुनते हो, टैरो की वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर जानकारी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि एक साथ लाखों लोग टैरो रीडिंग्स को देख रहे होते हैं। सबकी एनर्जी आती है, सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, सबके रिश्ते एक जैसे नहीं हैं, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है, और सब अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी एक जैसा नहीं है। तो कभी भी इन रीडिंग्स को सुनकर तुरंत कोई भी फैसला लाइफ का आपने नहीं करना। कोई भी फैसला, किसी को छोड़ने का, किसी से दोबारा रिलेशन में जाने का, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर आप अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हो, और पर्सनल कंसल्टेशन आप किसी से भी ले सकते हो, किसी भी फेवरेट टैरो रीडर से, या जिनके साथ आपकी अक्सर टैरो रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं उनसे भी ले सकते हो। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो कृपया करके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा है वहाँ जाकर आप मेरे से संपर्क में आ सकते हो, और मेरे इंस्टा पे भी जाकर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लिंक नीचे लगा हुआ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं रीडिंग पर। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको मानते हैं एक चमकता हुआ सितारा, और आपको पता है सितारे अंधेरे में और भी टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। उनकी ब्राइटनेस, उनकी शाइन, उनकी जो ब्यूटी है, रात के अंधेरे में जितने हम आसमान में सितारे देखते हैं, उनका देखते ही एक अलग नज़ारा हमारी आँखों को सुकून देता है, मन को शांति देता है। और कई बार तो मन करता है कि आसमान में बस इन सितारों को ही देखते रहें। तो आपको मानते हैं वो कि आपके ऊपर ना काफ़ी लोगों की नज़र हो सकती है। शायद आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, या ऑरा इतना स्ट्रांग है कि कहीं भी जाते हो छाप छोड़ देते हो अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने चार्म से। आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास इमोशंस भी है, लव भी है, आपके पास एक अच्छी गाइडेंस भी होती है। अगर आप उम्र में इनसे कम भी हो तो भी आपकी बातें इनको काफ़ी इम्प्रेसिव, काफ़ी वज़नदार लगती हैं कि यार इसकी बात में दम है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको मानते हैं कि आप सिचुएशन टू सिचुएशन अपने अंदर की छुपी हुई पर्सनालिटी बाहर निकाल देते हो। मतलब माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। आप फ्लेक्सिबल हो, डायनामिक हो, सोच आपकी बहुत ब्रॉड है। प्यार को लेकर भी आप में कई सारी बातें ऐसी हैं जो इनको यूनिकनेस और स्पेशल फील कराती हैं।
आपसे पहले भी इनके जीवन में 1 या 2 रिलेशन बने होंगे, इनकी लाइफ में इनको धोखा मिला है उनसे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनको तुरंत लगा कि आपके आने के बाद ना माहौल बदल गया, सोच बदलने लगी। आपसे मिलने में, आपसे बातें करने में, आपके साथ वक्त बिताने में मज़ा आने लगा। कब इन्होंने उन पुराने हार्ट ब्रेक, पुराने रिलेशनशिप का ट्रॉमा आपके आने के बाद हील करना शुरू कर दिया, वो सब कुछ इनको नेचुरल लगा, सब कुछ ऑर्गेनिकली एक के बाद एक सही होता गया। तो इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ऊपर वाले का भी हाथ है, डिवाइन ने मिलाया है आपको, गॉड का इंटरवेंशन है। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये सोचते नहीं हैं क्योंकि ये मुझे एक प्रैक्टिकल पर्सन लग रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद ना इनकी लाइफ में ये सोचने वाली जो एनर्जी है वो जागी है। आपने इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर भी किया है और कुछ लोगों ने इनकी सोल को अवेकन किया है। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये नंबर्स अगर आपको अगले कुछ दिनों में बहुत दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, हर जगह नज़र आते हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर का बहुत जल्दी मिलन होने वाला है। दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, पेंडिंग कर्मास रिजॉल्व हो रहे हैं। न्यू बिगनिंग के लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए दोनों को रेडी किया जा रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज़, विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब भी कर रहे हैं। मतलब कल्पनाओं में भी उनकी एनर्जी आपको लेकर चल रही है, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि अभी आप अपनी लाइफ में ये कर रहे होंगे, अभी आपने इस तरह के कपड़े पहने होंगे, अभी आपने इस तरह के बाल बनाए होंगे, इस तरह से आप अपनी लाइफ में बाकी लोगों से बात कर रहे होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो डरे हुए हैं आपको लेकर, उन्हें लग रहा है आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ गए हो। अब आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, अपनी बेटरमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को किसी अच्छी डायरेक्शन में आप गाइड कर रहे हो, ले जा रहे हो। उन्हें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं। अब ये चेंज उन्हें क्यों लग रहा है? शायद उन्होंने ही आपको कुछ ऐसा बोला होगा पास्ट में कि तुम लाइफ में कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें प्यार, इश्क और मोहब्बत से फुर्सत ही नहीं है। ना तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस है, ना तुम्हारे पास अच्छा करियर है, ना तुम्हारे कोई बड़े सपने हैं। बस तुम्हें रिलेशन और प्यार और शादी, इसके अलावा कोई और काम भी है या नहीं? कुछ ऐसे शब्द इन्होंने आपको बोले होंगे। सबके लिए तो नहीं मैच होगा ये, क्योंकि रीडिंग सब में अलग तरीके से काम करती है। कुछ लोगों के साथ कोई और सिचुएशन मैच करेगी और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी अब आगे जब रीडिंग को सुनोगे तो वो जो मैं सिचुएशंस बताऊंगी वो रेजोनेट करेंगी। तो टैरो रीडिंग्स को कभी भी अधूरा ना सुने, आधा ना छोड़ें कि शुरू का कुछ वीडियो का 2 मिनट का पार्ट आपने सुन लिया और फिर आप आइडिया लगाना स्टार्ट कर दो कि यार पूरी रीडिंग लगता है ऐसी होने वाली है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी टैरो में सेंस करती हूँ। मैं साइकिक रीडर भी हूँ, इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, एनर्जी वर्कर भी हूँ, एनर्जी हीलर, रेकी हीलर। टैरो रीडर होने के साथ साथ जब एक एस्ट्रोलॉजर अपनी एनर्जी फील करता है रीडिंग के टाइम, तो बहुत कुछ समझ आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर पिछले 4 दिनों में बहुत परेशान हुआ है या हुई है। उसको पिछले 4 दिनों में रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ना पिछले 4 दिनों में आपके साथ फ़ोन पर लड़ाई की होगी, झगड़ा किया होगा, किसी पुरानी बात को लेकर बहस की होगी, आर्ग्यूमेंट कर लिया। ये भी हो सकता है कि आपने इनसे
पिछले 4 दिनों में खुद बात करके किसी पुरानी बात के लिए कोई क्लैरिटी मांगी हो, कोई रीज़न मांगा हो कि तुम मुझे क्यों छोड़ गए थे, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया था, तुमने मेरा नंबर और मेरी आईडी पर एकदम से कांटेक्ट करना क्यों बंद कर दिया था। तो इस तरह के सवाल जवाब मेरे कुछ दर्शकों ने इस इंसान को पूछे हैं पिछले 4 दिनों में, और ये सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है, क्योंकि बाकियों का तो मुझे कांटेक्ट नहीं दिख रहा कि उनका अपने पार्टनर से संपर्क भी नहीं है, कांटेक्ट भी नहीं है। काफ़ी लोग आज परेशान भी हो रहे हैं कि कब होगा हमारा इनसे कांटेक्ट, कब बात होगी, कब मिलने आएंगे ये। तो फिलहाल अभी मैं आपको नंबर बताती हूँ। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं या दिखेंगे अगले 20 दिनों में, अगर ये नंबर आपको दिखते हैं तो आपके लिए चेंजेस इंडिकेट हो रहे हैं ऑलरेडी, और चेंजेस आपकी लाइफ को इस पर्सन के साथ मिलाने का काम भी करेंगे और इस इंसान को सबक देने का काम भी करेंगे। कोई इंसान अपने अंदर कब बदलता है? जब उसको कुछ सबक मिलता है कि हाँ यार, मैंने यहाँ कुछ गलती की है, अब मुझे भी बदलना चाहिए अपने आप को। आप हर टाइम दूसरे इंसान के ऊपर दोष नहीं लगा सकते कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था। कई बार आपको भी अंदर से पता होता है कि आपने उस इंसान को इतना कुछ बुरा भला कहा है, अब वो शायद गुस्से में आकर मुझे उल्टा जवाब दे रहा है या मुझसे लड़ रहा है, लेकिन मैंने भी तो उसको बुरा भला बोला है। ये बातें आपके पर्सन को पहले नहीं समझ आती थी। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका रूट चक्र डिस्टर्ब था पहले, मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र भी बैलेंस से बाहर था, थ्रॉट चक्र भी डिस्टॉर्टेड रहा है। तो अब ये चक्र आपके पर्सन के अपकमिंग वीक्स में, आने वाले हफ्तों में बैलेंस में आ रहे हैं। और जब हमारे चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, सरकमस्टेंसेस हैं, उनसे डील करना हमें आ जाता है। हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और सामने वाले ने क्या गलती की थी। तो पहला नंबर यहाँ 12 निकला है, नंबर 12। ये नंबर अगर आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 12 कहीं भी दिख रहा हो, अगर आपके फ़ोन पर कोई ऐसा कॉल आ रहा है बार बार जिसके आखिर का डिजिट, मोबाइल के आखिरी 2 नंबर 12 है, 1 2 है, या 00 12 है, या 0 12 है, या 12 12 नंबर आ रहा है, तो भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये पर्सन लव कन्फेस करने वाले हैं। इतने दिनों से इन्होंने जो चुप्पी धारी हुई थी, जो ये साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, चीज़ों के सही होने का जो ये इंतज़ार कर रहे थे, उसके बारे में भी ये आपको बोलेंगे। क्योंकि इस पर्सन को अभी तक आपके टक्कर का कोई और नहीं मिला। आपके जैसा तो दूर की बात है, कोई आपको ही प्यार में हरा दे, ऐसा इनको नहीं लग रहा कि कोई और हो सकता है। शायद बाकी लोगों के पार्टनर ने ऑप्शन भी ट्राई किए होंगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे गुड लुकिंग लगने के साथ साथ वेल्दी भी लग रहे हैं, अबंडेंट भी लग रहे हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, शब्दों का जादूगर इन्हें कहा जा सकता है कि अपनी बातों से, अपने शब्दों से सामने वाले के दिल को जीत लेना, उस पर अपनी छाप छोड़ देना, कुछ ऐसा इनके अंदर है जो इनके कार्ड्स दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान देते हैं, अपनी सुंदरता पर, अपने पहनने पर, खान पान पर, अपने रहने सहने पर, अपनी साफ सफाई पर, अपने आप को ग्रूम करके रखना, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करना, अपने अंदर नॉलेज गेन करना। विजडम भी इनके पास हो सकता है, नॉलेज भी है। तो शायद इनको पता है कि इनको ना
प्यार करने के लिए इनको चाहने वालों की कमी कोई नहीं है। इन्हें ऐसा फील होता आया है पहले भी, अभी भी हो रहा है। लेकिन उनको ना अब ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए दिल से दिल का कनेक्शन। उनको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो उनकी फीलिंग्स को बिना कहे, बिना बोले, बिना जाने महसूस कर ले। उसे समझ आ जाए कि अगर मेरे पार्टनर का मूड ऑफ है तो क्यों ऑफ है, शायद आपके अंदर वो बात है। आपने इनको पास्ट में भी कई बार इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके मूड से, इनके जेस्चर से, इनके एक्शन से भांप लिया होगा कि इस पर्सन का मुझे मूड ऑफ लग रहा है, या इस पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या इस पर्सन को मुझे प्यार देना चाहिए, केयर करनी चाहिए, या मुझे अपनी तरफ से इस इंसान को इतना प्रोटेक्शन देना है, इतना सेफ एंड सिक्योर फील कराना है कि ये दुनिया में प्यार को लेकर एक अलग सोच बना लें। मतलब आपने इनके इल्यूजन्स भी तोड़े हैं, इनके भ्रमों को तोड़ा है। शायद ये प्यार व्यार में मानते नहीं होंगे, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इंटीमेसी करना, पार्टी वार्टी करना, एंजॉय करना, फ्लर्टिंग करना, कैजुअल डेटिंग करना, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना, शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप्स में बिलीव करते होंगे। जहाँ कहीं भी गए वहीं पे दोस्ती कर ली, वहीं पे फ्लर्टिंग चालू हो गई, वहीं पे प्लेफुल हो गए। और इनको आगे से या सामने से भी ऐसे ही लोग मिलते थे जो इसी एनर्जी में थे। क्योंकि जब हम अनहील्ड होते हैं और जब हम लाइफ में कोई सच्चा प्यार नहीं मांग रहे होते तो हमारी लाइफ में भी वैसे ही लोग आते हैं। बाकी इनके कुछ कर्मास भी ऐसे हैं कि इनकी लाइफ में टॉक्सिक लोग बहुत आए हैं, आपकी लाइफ में भी आए हैं। लेकिन मुझे आप में और इनमें मैच्योरिटी लेवल का काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। आपका तरीका प्यार को डील करने का, रिश्तों को संभालने का, प्रेम दिखाने का और जताने का अलग है। इनका तरीका बिल्कुल अलग है। नंबर 12 के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिख सकता है कुछ लोगों को, वो नंबर 2 भी दिख सकता है। अकेला नंबर 2, 2222, 222, 0022, 002 या फिर 00022। 2 नंबर किसी भी रूप में अगर आपको दिखे, बार बार दिखे, अगले 20 दिनों के अंदर दिखे, तो ये भी एक साइन है कि पर्सन इमोशंस, फीलिंग्स, लव, कनेक्शन और एक इंट्यूशन आपके लिए फील कर रहे हैं। उनको एंजल्स, उनको गॉड, उनके पितृ यानी कि उनके एंसेस्टर्स, उनको सपने में भी आ सकते हैं। पूर्वजों का सपने में आना, उनको कुछ गाइड करना, कुछ ऐसी इंट्यूशन फील होना कि अब उन्हें लाइफ में सेटल डाउन होना है, अब उनको एक ही रिलेशन में प्यार देना है, जिम्मेदारी उठानी है और अपने बिहेवियर पैटर्न्स को बदलना है, अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है, फास्ट फॉरवर्ड एक्शन लेना है। जबकि पहले वो क्या करते थे कि खुद ही बात करना बंद कर दिया और आपसे उम्मीद लगाने लगे कि यही इंसान मुझे कॉल करे, मुझे मनाने आए, मेरे से प्यार एक्सप्रेस करे, मुझे इतना पैम्पर करे, इतना अटेंशन दे कि मेरी ईगो ना हर्ट हो जाए, कहीं मुझे इसे सॉरी ना बोलना पड़ जाए, मैं इसके सामने जाकर माफ़ी ना मांगूं, बस वही इंसान मेरी लाइफ में लौट आए। तो पहले ना ये ऐसा फील करते थे और ऐसा सोचते थे, तभी ये बहुत टाइम ले लेते थे एक्शन लेते लेते। इन्होंने आपको कई बार हफ्तों हफ्तों तक वेट कराया होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसा करते होंगे कि ना नंबर ब्लॉक करते होंगे, ना आपको कहीं पे सोशल मीडिया से किसी अकाउंट पे ब्लॉक करते होंगे, बट खुद ही बात करना कम कर देते होंगे। मतलब बात तो करेंगे फ़ोन पर भी, मैसेज पर भी, पर पहले जैसी बात नहीं कर रहे होंगे।
बहाने ज़्यादा बनाते होंगे, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं काम पर हूँ, अभी मैं परिवार वालों के साथ हूँ, अभी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अभी मैं हेल्थ वाइज ठीक नहीं हूँ। तो मिलने का प्लान नहीं बनाते थे, जबकि पहले ये आपको खुद पीछे पड़ जाते होंगे कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। तो आपको ना इनके एनर्जी में भी, इनके इरादों में भी, इनके आपको लेकर लव इंटरेस्ट में कमी लगी, आपको लगा कि ये मुझसे दूर हो रहे हैं या फिर ये किसी और को टाइम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में चीटिंग की है, चीटिंग का कार्ड भी आया है। और ये पर्सन शायद इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। अब वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे, अब वो आपके सामने नहीं आ पा रहे, इसलिए इनको लगता है कि अभी मुझे कुछ और टाइम लेना चाहिए। शायद वो अभी साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। डेफिनेटली इनको लव भी फील होता है और उनको ऐसा लगता है कि इस तरह का रिलेशन दुनिया में जिसको भी मिलेगा वो इंसान अपने आप को भाग्यशाली ही मानेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं। आपके हस्बैंड वाइफ आपसे दूर हो गए हैं या किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, दूसरे कंट्री में चले गए हैं, या आप ही के देश में रहकर हो सकता है काम के सिलसिले में किसी दूसरे सिटी, टाउन या प्लेस में रहते हों, या फिर लड़ झगड़ कर अपने मम्मी डैडी के घर आपकी वाइफ चली गई हो, या आपका हस्बैंड लड़ झगड़ कर आपसे किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, इतना ज़्यादा आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो कि आपको लग रहा है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार नहीं है। कुछ तो हुआ है और कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको डिवोर्स के लिए बोला है, लेकिन आप डिवोर्स नहीं देना चाहते, या फिर आप दोनों का कोई डिवोर्स केस लगा हुआ है और आप चाहते हो कि ये केस आपके हक में हो, या तो आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, या फिर आप इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के कारण अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। अगर ये किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, आप चाहते हो कि ये उनको छोड़ दें, मेरी लाइफ में आ जाएं। तो कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हैं, कुछ लोग कमिटेड हैं, बाद में कमिटमेंट ब्रेक की गई है और उस वजह से आप परेशान हो कि सडनली इन्होंने ब्रेकअप कैसे कर दिया, क्योंकि यही पर्सन थे जो आपको शादी के लिए बोल रहे थे, पीछे पड़े हुए थे आपके कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, और अचानक यही बदल गए हैं। आपको नहीं समझ आ रहा ऐसा क्यों है, लेकिन इस पर्सन ने आपको जिस भी रीज़न के लिए छोड़ा था, जिस भी वजह के लिए छोड़ा था, शायद वो वजह आपको पता है। कुछ लोगों को पता है कि इन्होंने मुझे क्यों छोड़ा है, घर वालों के कहने पे छोड़ा है, या किसी तीसरे इंसान के साथ अफेयर में चले गए, या इनका कोई एक्स लौट कर आ गया या आ गई, कुछ तो हुआ है पास्ट में। और ये कुछ महीनों पुरानी बात भी हो सकती है, 3 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में हो सकता है कि अभी 1 महीना ही हुआ हो कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, और कुछ लोगों में 5-6 महीने निकल गए हैं या उससे भी ज़्यादा का टाइम नो कांटेक्ट में इन्होंने आपको डाल रखा है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, गाइस, कुछ लोगों का पार्टनर आपको ना बड़ा ही मस्त मौला, फन लविंग, फुल एनर्जी, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के रूप में देखता है। उसे लगता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन होने के साथ साथ हाईली एम्बिशियस हो, पॉजिटिव हो, आपके अंदर मदर लाइक केयरिंग एनर्जी है, पैम्पर करना, प्रोटेक्ट करना। माँ कैसी होती है, बच्चे को कितना प्यार करती है। माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। अपने बच्चे की ज़िद को पूरा करने के लिए माँ हर प्रयास करती है, हर वो कोशिश करती है कि मेरा बच्चा दुनिया में सारी खुशियाँ, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो माँ
अपने बच्चे को अगर गुस्सा भी हो जाती है, डांट भी लेती है, एक दो थप्पड़ लगा भी देती है, लेकिन अंदर से जो माँ का प्यार होता है ना, और बाहर से जो माँ एक शील्ड प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्शन देती है अपने चाइल्ड को लेकर, वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो। आपके पर्सन को लगता है कि जो भी हम दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इस इंसान की गलतियों का ही नतीजा है। जो आप इनको मनाते थे, आप इनको पैम्पर करते थे, और ये आगे से भाव खाते थे, नखरे दिखाते थे, ईगो में रहते थे, ज़िद में रहते थे। उन्हें लग रहा है कि अगर वो पास्ट में ये गलतियां ना करते तो आज आप दोनों साथ में होते। पर्सन रिग्रेट में है, बहुत गहरे पश्चाताप में है, और इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई है, वो अकेले पड़ गए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्यार में डूब चुके हैं, और उन्हें लग रहा है ये रिलेशन उनको भाग्य से मिला है, किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है, और वो इस रिलेशन में डेफिनेटली विक्ट्री, सक्सेस और विन चाहते हैं। मैंने डेफिनेटली 2 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया। इस शब्द पे मैंने इतना स्ट्रेस क्यों दिया है, क्योंकि कार्ड्स में मुझे ट्रिपल कंफर्मेशन मिली है कि ये रिलेशन आगे चलकर एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू फेज में जाने वाला है, जहाँ पर शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की इसी इंसान से। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैंने बताया। नॉट फॉर एवरीवन कि हर कोई सोचने लगे कि हमें भी इस पर्सन से शादी करनी है, क्या हमारी भी शादी हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपकी किस्मत में इनके साथ शादी लिखी है या नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्यार होना और प्यार होते ही शादी भी हो जाए, ये ऊपर से लिखकर आया है या नहीं आया वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। लेकिन मुझे इनका इरादा आपके साथ फ्यूचर में प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट का भी दिख रहा है, मैरिज का भी दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं रिश्ते को। जो पहले ये भाग रहे थे ना, शायद उस टाइम इनकी लाइफ के कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, इनकी लाइफ में टॉक्सिक लोगों का आना लिखा था, इन्हें कर्मा को सिखाने की कोशिश कर रहा था और ये सीख नहीं रहे थे। लेकिन आपका आना, आपका मिलना ही इनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लेकर आएगा। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि इनके आने के बाद आपको भी लगा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ भी सोचने का तरीका चेंज हुआ है, आपका पर्सनल स्टाइल चेंज हो गया है। सोचने के साथ साथ ये भी हो सकता है कि प्यार में जो गलतियां पहले रिश्तों में करके आए हो इनसे पहले, शायद वो गलतियां आपने इनके साथ भी की होंगी, लेकिन इनके साथ उन गलतियों को करते करते आपको समझ आने लगी, आप इमोशनली मैच्योर हो गए, एक्सपीरियंस बढ़ने लगा। अब आप भी दिल दिमाग का एक अच्छा तालमेल बनाकर, एक अच्छा बैलेंस बनाकर इस रिलेशन में समझदारी से कदम बढ़ा रहे हो। मतलब फूक फूक के कदम आप भी रख रहे हो। आपके साथ भी जो चीटिंग इन्होंने दी है, अचानक ब्रेकअप कर देना, अचानक नंबर ब्लॉक कर देना, कई कई हफ्तों तक बात ना करना, बात करना भी तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करना, दिल वाली बातें ना करना। तो आपको भी समझ आ गया है कि प्यार के पीछे भागना प्यार नहीं है। प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, प्यार को हासिल करने के लिए मुझे खुद प्यार बनना पड़ेगा कि मैं ही लव हूँ। ये समझ आप में आ रही है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं गाइस, लेट्स सी क्या है मैसेज, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। एक बार फिर से ये रिश्ता हमारा अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, बस मुझे मौका चाहिए। ओके, ये पर्सन आपसे चांस मांगेंगे, ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे इनके अंदर दबे हुए इमोशंस, इनका लव, इनकी हिडन फीलिंग्स और इनके अंदर जो इन्होंने दबा दबा के रखा हुआ है ना,
प्यार छुपा कर रखा हुआ है, उसको खोलने का टाइम आ गया है, उसको दिखाने का टाइम आ गया है। इनको भी लगने लगा है कि यार बहुत हो गया, अगर मैं इसको प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो बोलने में क्या जाता है, क्यों नहीं मैं इस इंसान को अपना सच बता सकता। तो ये मौका मांगेंगे और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ये पर्सन शायद अपने मटेरियल गेन्स, अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लाइफ में पैसा, लग्जरीज, ब्रांडेड चीज़ें और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, खुद को अबंडेंट बनाना है, समाज में स्टेटस बनाना है, माता पिता को प्राउड फील कराना है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अपना एक नाम बनाना है, अपनी छाप छोड़नी है कि मुझे लोग सिर्फ ये ना सोचें कि मैं सिर्फ दुनिया में प्यार के लिए आया हूँ, मैं प्यार से ऊपर की सोच रखने वाला इंसान हूँ। तो ये पहले ना बहुत ज़्यादा ध्यान अपना फाइनेंशियली सिक्योरिटी की तरफ लगा रहे थे कि पैसा कमा लिया जाए, अच्छे से सुख सुविधाएं जुटा ली जाएं, सभी साधनों से खुद को तृप्त किया जाए, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं लाइफ को जीने के, लाइफ के कंफर्ट्स, लाइफ की लग्जरीज, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पैसा पैसा पैसा, और ऐसे रिलेशन जल्दी बना लेते थे जहां उनको पैसे से फ़ायदा दिखता था। नाउ दे वांट इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल कनेक्शन, प्यार चाहिए। तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर का करियर में स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे आपके पार्टनर का स्ट्रगल नहीं दिख रहा। लग रहा है कि उन्होंने अपने करियर में और अपने बिजनेस में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। बहुत कम लोग होंगे जिनके पार्टनर अभी स्ट्रगलर हैं, इनिशियली संघर्ष कर रहे हैं अच्छे काम को करने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए या अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी के लिए पर्सन का अभी ध्यान पैसों की तरफ नहीं है। अब वो चाहते हैं इंजॉयमेंट, फन, लव, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, पैशन, रोमांस, इंटीमेसी, फिजिकल डिज़ायर्स, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं आपके साथ, उनको पूरा करना चाहते हैं। वो आपको अपना काउंटर पार्ट भी मान रहे हैं, और उनको आपके अंदर ना आजकल आपकी वेनुशियंस एनर्जी, वीनस की जो एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी, वो बहुत अट्रैक्शन दे रही है। आपने शायद, ये भी हो सकता है रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पे लगाया हो, अपना कोई डीपी डाल दिया हो, या फिर आपकी बॉडी में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा स्टाइल, फैशन और अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते थे। शायद आपने इस पर्सन को दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया होगा कि अब आपने अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, अपना फिजिक, अपनी फिगर बहुत ज़्यादा हॉट बना ली है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग बना ली है, या इतनी ज़्यादा अपने ऊपर आपने मेहनत की है कि आपका चार्म, आपका ऑरा, आपका ग्लो, इनको रास नहीं आ रहा, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। गाइस, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब रिलेशन में नहीं होते ना, जब उनको लाइफ में कोई रिलेशन चाहिए होता है ना, तो वो फिर अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि मैं सुंदर बनकर रहूं, मैं अप टू डेट रहूं, मैं पैसा कमा लूं, क्योंकि ये सब मेरे पास होगा ना तो लोग मुझसे आकर्षित होंगे। और ये फैक्ट भी है, ये सच्चाई है। हम जिस तरह के संसार में जी रहे हैं ना, जो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर दिल से ज़्यादा लोग बाहरी सुंदरता को देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हो अपने घर के लिए, कि आपने अपने घर को सजाना है और आप घर से बाज़ार के लिए निकले हो, तो आप दुकान पर जाकर सबसे पहले यही देखते हो कि कौन सी चीज़ सबसे सुंदर है, जो मेरे घर की सुंदरता को चार चांद लगा दे, उसकी शोभा बढ़ा दे। तो आप कई बार शॉपकीपर को भी, दुकान वाले को भी ये कहते हो कि जो सबसे सुंदर चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, वो दिखाओ। हर कोई सुंदरता को महत्व देता है, प्रायोरिटी देता है, इम्पोर्टेंस देता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा देते हैं। अगर ये कहते हैं ना कि मैं बाहर की सुंदरता पे मरने वाला इंसान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपसे जो अट्रैक्ट हुए हैं ना, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए हैं,
आपके फिगर से, आपकी बॉडी से। फीमेल हो तो बड़ी अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गॉर्जियस हो, कपड़े पहनने का एक अच्छा सलीका है, स्टाइल है आप में, एक अच्छी एनर्जी है आप में, बातें आपकी इतनी प्यारी हो सकती हैं या उन बातों में एक समझदारी झलकती है। तो इन्होंने पहली नज़र में मन बना लिया था कि इसी को अपनी पार्टनर बनाना है। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर ने जब आपको पहली दफ़ा देखा तो उनको आप में एक सन लाइक एनर्जी फील हुई। सन क्या है? सूरज क्या है? आग है, पैशन है, फायरी एनर्जी है, अथॉरिटी है, पावर है, बोल्डनेस है, करेज है। और सूरज की जो रोशनी है वो पूरे ब्रह्मांड को चमका देती है। तो आपकी पर्सनालिटी में वो बोल्डनेस है, वो यूनिकनेस है, या आपके अंदर वो बात है कि सामने वाले को लगता है कि इस इंसान में कुछ तो है। हर कोई आपको पलट कर भी देखता होगा। पहली नज़र में आपकी पार्टनर ने आपको देखकर ही प्यार फील किया था और अभी उसको पुरानी बातें ही याद आ रही हैं। करंट फीलिंग्स में उसको यही लग रहा है कि मुझे इसको जाने नहीं देना, ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है, इस इंसान को मैं अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहूँगी, क्योंकि आपसे उस पार्टनर को स्ट्रेंथ मिलती है, गाइडेंस मिलती है, आपके सजेशंस बहुत काम आते हैं आपकी पार्टनर के। और उसे लगता है कि आपके अंदर ना एक फादर लाइक एनर्जी है। फादर एक प्रोवाइडर है, एक अल्फा मेल है जो अपनी फीमेल को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों को केयर करना, प्रोटेक्ट करना, उन्हें गाइड करना, उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराना, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देना, उनका ख्याल रखना। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ अब जाकर आपकी पार्टनर को दोबारा फील हो रही हैं। जो वो पहले लोगों की बातों में आकर आपको छोड़ गई थी, या फिर उसको लग रहा था कि हम दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, शायद हम कंपैटिबल नहीं हैं, शायद हम इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशन में नहीं हैं, उसको अब अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। उसे लग रहा है कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए और इस इंसान के पास जाकर अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशन सब कुछ कन्फेस करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो रेडी भी है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है गाइस, आई डोंट नो वाई आज इतनी लंबी वीडियो कैसे बन गई है। ये सब कुछ एंजल्स के ऊपर है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। और टैरो में भी ऐसी एनर्जी कई बार निकल कर आती है कि रीडिंग बहुत लंबा हो जाता है। अगला मैसेज है, आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ यू फ्रॉम माई हेड, आई डोंट नो वाई। वो अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे, उन्हें नहीं समझ आ रहा क्यों। अपने दिमाग से वो क्यों नहीं निकाल पा रहे? डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सोलमेट हो आप। और ये रिलेशन कुछ लोगों का बहुत पुराना भी हो सकता है, 3 साल से पुराना, 5 साल से ज़्यादा पुराना, 7-8 साल पुराना, 8-10 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना, क्योंकि ये लॉन्ग रिलेशन की मुझे वाइब दे रहा है। या फिर आप इनको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं ना तो उसको पता लग जाता है, चाहे उसको ये ना पता हो कि आप उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है, मेरे बारे में कोई सोच रहा है, और वो कौन है? वो आप हो। आप दोनों की लाइफ में कोई मेजर टावर मोमेंट पहले आ चुका है, कुछ महीनों पहले आया है, कुछ लोगों का 2 साल पहले आया होगा या 2 साल के अंदर आया होगा, और कुछ लोगों का ये टावर मोमेंट पिछले 4 सालों में आया होगा, जब एक बार आपका इनसे बहुत गहरा ब्रेकअप हुआ होगा। ऐसा ब्रेकअप जिसने आपको अंदर से हिला दिया, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई, नंबर ब्लॉक हो गया, या अचानक आपको इनका कोई छुपा हुआ राज पता लग गया। इन्होंने कोई ऐसा झूठ बोला था जो आपने पकड़ लिया, और उसके बाद पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि शायद आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये पर्सन भी ऐसा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अगला मैसेज आया है वो इसी से जुड़ा हुआ है, चैनल्ड मैसेज।
प्लीज़ मेरी पुरानी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। अब वादा करता हूँ दोबारा ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, इन्होंने आपको कुछ ऐसा पास्ट में ज़रूर धोखे में दिया है, या तो कोई ऐसा वादा किया जिस पर इन्होंने काम ही नहीं करके दिखाया। शायद आपको कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन अपनी बातों से पीछे हट गए। या फिर इन्होंने ऐसा बोला होगा कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्ही को प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर सोचता हूँ, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मतलब ऐसी बहुत रोमांटिक बातें की, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपको अटैचमेंट फील करवाई, कनेक्शन फील करवाया, और सडनली ब्रेक कर दिया रिश्ता, तोड़ दिया रिश्ता। क्यों तोड़ा? अपनी गलतियों से तोड़ा, अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी चलाई। उस टाइम इनका और लोगों में इंटरेस्ट था, टाइम पास वाले कनेक्शंस इनको मिल रहे थे, या फिर किसी फ़ायदे के चलते थर्ड पार्टी रिलेशन में ये चले गए कि इस इंसान से मुझे फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे, या इसके साथ कनेक्शन में रहकर मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, मुझे 4 लोग जानने लगेंगे। या फिर ये अपने किसी काम को निकलवाने के लिए थर्ड पार्टी में गए थे। कई बार हमें किसी से कोई फेवर भी चाहिए होता है कि यार इसके साथ रिलेशन बनाकर मेरा काम निकल जाएगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। शायद इस तरह उसकी लाइफ में ये गए, या फिर वो इंसान इनकी लाइफ में आया या आई। ठीक है, अब ये पास्ट को सोचकर बहुत अकेले पड़ गए हैं। आपके साथ फायरी स्टार्ट मतलब पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं और खुद को रोक नहीं पा रहे। उन्हें आपके अंदर अब सब कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है। आज की रीडिंग कहाँ जा रही है भगवान, मुझे नहीं समझ आ रही। बार बार फायरी कार्ड्स आ रहे हैं, बार बार इमोशन के कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप या आपके पर्सन के चार्ट में वाटर एलिमेंट की राशियाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एयर एलिमेंट की राशियाँ और फायर एलिमेंट की राशियाँ। एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट की मैंने आपको बता दी है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फायर एलिमेंट में आती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ये वाली जो राशियां होंगी ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। ये राशियां पर्सन के बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। या फिर इनका ये राइजिंग साइन होगा जिसे हम लगन कहते हैं, या इनका मून साइन होगा या सन साइन होगा। ये आपकी राशियां भी हो सकती हैं। सिर्फ बचती है तो अर्थ एलिमेंट की राशियां बचती हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। इसकी एनर्जी सिर्फ पूरी रीडिंग में 40% निकली है। बाकी की जो मैंने राशियां बताई हैं उनकी 99% एनर्जी निकली है। जिनको राशियां पार्टनर की और अपनी नहीं पता, उन्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो और अगर पूरी रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो भी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि टैरो में जनरल रीडिंग्स में राशियां इतनी मैटर नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी में राशियां ज़्यादा मैटर करती हैं, ज्योतिष में, ठीक है। लेकिन टैरो में भी राशियों के कार्ड्स होते हैं, इसलिए आपको बता दिया जाता है कि ये राशि निकली है। अब अगला चैनल मैसेज है, अगली मुलाकात हमारी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, मैं इसी इंतज़ार में रोज़ दिन गिन रहा हूँ। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? प्लीज़ बताओ ना। वाओ गाइस, ये पर्सन तो प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का। आप लोगों को ना, मुझे लगता है कि आजकल कपल्स भी बहुत दिख रहे होंगे, जोड़े में कुछ भी दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही दिख रहे हो, बर्ड्स दिख रहे हो, एनिमल्स दिख रहे हो, कुछ कपल्स में दिख रहा हो। जैसे घर में ताला चाबी पड़ा हुआ है तो बार बार नज़र उस पर जा रही है। घर में कोई फ़ोटो फ्रेम बना हुआ है तो वो फ़ोटो फ्रेम कपल का हो सकता है कि एक साइड पे फीमेल बनी है, दूसरी साइड पे मेल लगा हुआ है।
या फिर आप आजकल रोमांटिक गाने, रोमांटिक स्टेटस, रोमांटिक मूवीज़, रोमांटिक वीडियोस कुछ ऐसा देख रहे हो कि जाने अनजाने में वो नज़र आपकी ऐसी चीज़ों की तरफ पड़ रही है जो प्यार, रिलेशनशिप, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक आइडियाज़, रोमांटिक गिफ्ट, इनकी तरफ जा रही है। तो ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने हो सकता है अपने रूम में कोई कपल का पोस्टर लगाया हो, कोई डेकोरेटिव आइटम रखा हो जिसपे कपल की फ़ोटो बनी हो, कपल का कोई स्टैचू बना हो, कपल का कोई फ़ोटो फ्रेम बना हो, या इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है जिसमें हो सकता है कि कोई ऐसा गिफ्ट दिया है जिसमें आप या आपकी फ़ोटो साथ में है, या वो आपने संभाल रखी है। कोई टेडी बियर दिया है तो टेडी बियर में कुछ ऐसा लिखा हो सकता है कि मेड फॉर ईच अदर या आई लव यू फॉर एवर, कुछ ऐसा है जो कपल की एनर्जी को, दो लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है। या तो राधा कृष्ण की आजकल आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, राधे और कृष्ण का आपने कोई वॉलपेपर लगाया हुआ है, या राधा या कृष्ण का आप मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या फिर आपने आजकल बहुत ज़्यादा ही कपल के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, अफर्मेशंस बोल रहे हो लव को लेकर, मैरिज को लेकर, या फिर ब्राइडल वीडियोस देख रहे हो, ग्रूम वीडियोस देख रहे हो, शादी के वीडियोस देख रहे हो, एंगेजमेंट के वीडियोस देख रहे हो। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और ये इसलिए भी हो रहा है आपके साथ क्योंकि आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस इंसान के साथ रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं ये सब चाह रहे हैं, इसीलिए वो भी आपको फील कर रहे हैं और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो आना चाहते हैं आपके पास बहुत जल्दी। गाइस कुछ लोगों के साथ तो मुझे मैरिज भी लग रही है, क्योंकि मैरिज के आज रीडिंग में 2 बार कंफर्मेशन मिल गया है मुझे। कुछ लोगों को मैरिज होने वाली है, या फिर इनको लग रहा है कि अगर उन्होंने देर कर दी, कहीं आपकी शादी किसी और के साथ ना हो जाए, तो वो देर नहीं करना चाहते, अब वो आना चाहते हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज करंट फीलिंग्स में निकला है, आई वॉन्ट टू कम बैक एंड किस यू कॉज आवर लव इज़ फॉर एवर। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा है। मैं वापस आना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। डेफिनेटली माइंड बॉडी सोल लेवल पर पर्सन ने आपको अपना मान लिया है, आपने तो उनको पहले ही अपना मान लिया था। इस पर्सन को आप पर बहुत डाउट रहा। ये पर्सन प्यार में कई बार आपको चेक भी कर चुके हैं कि आप वाकई प्यार के लायक हो, क्या आप प्यार में दिखावा तो नहीं करते, क्या आप प्यार में झूठ तो नहीं बहुत बोलते, क्या आप इनके अलावा भी और लोगों के साथ रिलेशन में तो नहीं हो। इस इंसान ने कई बार आपका टेस्ट लिया है, कई बार आपकी जासूसी भी की है, खुद भी की है। अब जाकर इनको ये कंफर्मेशन हुआ है, अब जाकर इनका मन कहीं ना कहीं कहने लगा है कि यार यही मेरा पार्टनर है। अगर इस इंसान को तुमने छोड़ दिया ना तो दुनिया में दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। और जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, पहले से शादीशुदा हैं, या फिर आपके साथ रिलेशन में आकर बाद में उनकी शादी घर वालों ने कहीं और करा दी है, फिर भी ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं कि काश हम दोनों की शादी हो जाती, काश हम दोनों साथ में रहते। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी कहीं और, लेकिन घर वालों ने कहीं और करा दी है। लेकिन ये पर्सन आज भी आपसे दिल से कनेक्शन में फील करते हैं, जुड़ा हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि वो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें पता भी था कि आप उनके लिए राइट हो, परफेक्ट हो, फिर भी वो परिवार के खिलाफ नहीं जा पाए। और कुछ लोग आपको अपने परिवार से मिलाने का सोच रहे हैं, आगे चलकर मैरिज प्लान कर रहे हैं, पार्टनर सोच रहे हैं। इसमें महीने भी लग सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी उनमें आ गई है, तो ये महीना भी ले सकते हैं, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, क्योंकि सबके लिए ये रीडिंग
इस तरह से मैच नहीं करेगी, बट डेफिनेटली वो आपको अपना फ्यूचर मान रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में आगे लेकर साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप में फिज़िकली भी अट्रैक्शन है, लव भी फील होता है, आपकी बातों से भी वो इम्प्रेस्ड हैं, और आपने उनको कई बार माफ़ किया है, उनकी गलतियों को अनदेखा करके उन्हें मौका दिया है, ये जानते हुए भी कि उन्होंने इतना दुख दिया है, इतना धोखा दिया है, फिर भी अगर आप उन्हें मौका दे रहे हो तो आप उन्हें ट्रू लव करते हो, तो ये इसीलिए वापस आ रहे हैं। तो गाइज़, ये थी आज 1 घंटे की इतनी लंबी रीडिंग, जो मुझे नहीं लगता करंट फीलिंग्स पे मैंने की होगी पहले कभी। आज जो रीडिंग आई है ये एंजल्स ने गाइड किया है, इतना लंबा वीडियो। मैं जनरली इतना लंबा वीडियो नहीं बनाती, बट समटाइम्स यूनिवर्स का आदेश होता है, और जो रीडिंग में बताया जाता है वो गाइडेंस ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है। तो आज आपको रीडिंग में लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। हर कोई लिखेगा, जो भी सच्चा प्यार करता है और चाहता है कि उसको भी सच्चा प्यार मिले, सब लोग सच्चा प्यार लिखेंगे, ट्रू लव। वीडियो को लाइक देंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।